हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडु स्किल। दिस इज महबूब हसन, योर फिजिक्स मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड सिंपल डेरिवेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज द measure of electric field lines passing through any surface area. Electric flux, it is the measure of electric field lines passing through any surface area. कोई भी surface area है उससे कितना field lines पास आउट हो रहे हैं उसको हमने कैलकुलेट करते हैं, that is called electric flux. Okay, so इससे क्या हम मेजर कर, कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो कोई भी सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से पास आउट हो रहे हैं उसमें अगर हम कोई सरफेस एरिया रख दें तो उस सरफेस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगे, दैट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया। सपोज कर लेते हैं ये कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज डायरेक्शन इसका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमने क्या किया है, ई से डिनोट किया है। इसमें कोई सरफेस एरिया रखा है, कोई भी सरफेस हमने रखा है, एंड डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया इट इज ओरिएंटेड एट थीटा एंगल। इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, थीटा एंगल है, सरफेस का डायरेक्शन है, और इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर रिप्रेजेंट है और इसमें हमने कोई सरफेस एरिया रखा हुआ है, सो इस सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास आउट होगा उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है फाई ई। ई डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, सो फाई ई इट इज गिवन बाय ई डॉट एस, ई डॉट एस, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस इज द सरफेस एरिया, E dot S. Okay, or we may write as, we know that A dot B, it is the dot product. So A dot B का फॉर्मूला क्या होता है, A dot B is equal to the AB cos theta. Vector A dot B is equal to the AB cos theta. तो सिमिलर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, E S cos theta, where theta is the angle between vector E and vector S, where theta is the angle between vector E and vector S. Phi E, we know that it is scalar, it is scalar product, so phi E mean electric flux, it is a scalar quantity. कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और इसका अगर यूनिट की बात करें, सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। सरफेस एरिया इनटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आगे के चैप्टर्स में हम पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ई एस कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड एस। बच्चे एक एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, मेरे जो बोर्ड है, ये जो प्लेन है, इसके इस डायरेक्शन माने से हमने, तो ई का मेरा बोर्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा। ये वैसे तो परपेंडिकुलर रखा है, लेकिन इसकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में, मीन पैरेलल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, और जो बोर्ड है मेरा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स पास आउट होगा। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा किसी एंगल को ओरिएंटेट कर दूं, तब जो फ्लक्स पास होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा, उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम फ्लक्स का पास होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों का डायरेक्शन सेम हो, मीन थीटा इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात करते हैं हम गॉस लॉ। सो व्हाट इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ which is also called sometimes, इसी को कुछ राइटर्स गॉस थ्योरम भी कहते हैं। गॉस लॉ और गॉस थ्योरम।
सो व्हाट इज गॉस लॉ? सो गॉस लॉ एक बहुत सिंपल लॉ है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल आपके 12 के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कोई एक ना एक प्रॉब्लम या इसका एप्लीकेशन जरूर आता है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट है कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है? सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया, कोई क्लोज सरफेस एरिया है, सपोज कर लेते हैं ये कोई क्लोज सरफेस एरिया है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम। कितना? 1 एप्सिलॉन टाइम ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस एरिया। अगर इस सरफेस एरिया में क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है तो इससे पास आउट होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा? इस चार्ज में जो सरफेस एरिया, इस टोटल सरफेस में जो भी चार्ज एनक्लोज है उसका 1 एप्सिलॉन टाइम होगा, दैट इज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया। इज इट इक्वल? इज इट क्लियर? मीन कोई भी क्लोज सरफेस है, अगर उसमें क्यू चार्ज एनक्लोज है तो उससे पास आउट होने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, या मैं कहूं 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम ऑफ चार्ज। ठीक है, दैट इज फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इट इज द सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अब हम इसको प्रूव करते हैं। गॉस लॉ क्या है? कोई भी क्लोज सरफेस है और उससे जो फ्लक्स पास आउट होगा उसके चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम होगा। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एंड कंपटीशन में भी IIT, JEE और बहुत सारी जगह इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने इसका प्रूफ करना है, सिंपल डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इसको डेरिवेशन करने के लिए जब भी हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है, वी चूज एन इमेजिनरी सरफेस दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। जब भी आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे हम ऑलवेज यूज करेंगे एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, या मैं कहूँ गॉस थ्योरम ऑलवेज ट्रू है बट इट इज नॉट यूजफुल ऑलवेज। ये ऑलवेज यूजफुल नहीं है लेकिन ऑलवेज ट्रू है। ये सिर्फ कहाँ पर यूजफुल है? ओनली सिमेट्रिकल केस में। कहाँ पर? जहाँ पर हम सिमेट्री अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो 3 टाइप के सिमेट्री हैं, स्फेरिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री एंड प्लेन सिमेट्री। सो 3 टाइप के सिमेट्री के केस में ये एप्लीकेबल होती है। सो सिमेट्री के केस में जब हम इस गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पर यूजफुल है? ऑलवेज ट्रू है, सभी टाइप के, सभी शेप के लिए ये ट्रू है। बट इसको यूजफुल कहाँ है? ओनली सिमेट्री के केस में हम इसको, जहाँ पर सिमेट्री फॉर्म हो रही होती है उसी केस में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, सो जब सिमेट्री के केस में कैसे हम यूज करेंगे उसके लिए हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस दैट इज वी ड्रॉ फॉर अप्लाइंग गॉस थ्योरम इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का के बीच का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, सरफेस एरिया का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल ओवर सरफेस। जो भी हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम गॉस थ्योरम को, गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल डेरिवेशन है, तो सपोज कर लेते हैं गॉस थ्योरम को हमने अप्लाई करना है। तो हमने सपोज कर लिया कोई पॉइंट चार्जेस Q है एंड इट इज एनक्लोज्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r रेडियस के किसी स्फीयर में ये एनक्लोज्ड है। स्फीयर ऐसा नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इससे पास आउट होने वाला जो फ्लक्स होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। फ्लक्स पासिंग आउट, या मैं कहूँ हमने गॉस थ्योरम को, गॉस लॉ को प्रूव करना है। तो मैंने सपोज कर लिया इसके r डिस्टेंस पर कोई सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया में कंसीडर करता हूँ दैट इज ds। सो इसके स्मॉल सरफेस एरिया से पास आउट होने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी स्मॉल होगा, उसको भी स्मॉल सरफेस एरिया दैट इज d फाई से डिनोट कर दें। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू E डॉट S। अब मैंने सरफेस एरिया क्या लिया है? स्मॉल लिया है। सिमेट्री की जो मैं बात बता रहा था वो क्या था कि इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही होना चाहिए,
ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम। इसी तरीके का हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई सेम रहेगा, मैंने सपोज कर लिया ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसके स्मॉल जो एरिया मैंने कंसीडर किया है दैट इज ds, इससे पास आउट होने वाला जो फ्लक्स होगा d फाई इज इक्वल टू, स्मॉल है इसलिए d फाई से डिनोट किया है, दैट इज क्या हो जाएगा E डॉट ds, ठीक है। E डॉट ds, E का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया था, जब भी मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा इस तरीके से गॉसियन सरफेस को चूज करता हूं कि E और S दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा E ds cos थीटा, और E और S गॉसियन सरफेस मैंने चूज किया है और वह कैसा है कि E और S का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, देन E ds क्या हो जाएगा cos 0 दैट इज E ds। ये इसके स्मॉल एरिया से पास आउट होने वाला फ्लक्स है, इट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल सरफेस एरिया। अब हमने टोटल एरिया से पास आउट होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। सो टोटल एरिया से पास आउट होने वाला फ्लक्स कैसा होगा, सारे एरिया को ऐड कर दें, और ऐड करने का सिंपल रूल है इंटीग्रेशन। मींस जो स्मॉल फ्लक्स है उसको हम सारा टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, देन टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds, ओके। ऑल ओवर स्फीयर के लिए कैलकुलेट करना है, सो इसको कुछ बुक्स में इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सर्किल के इस पूरे स्फीयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो E ds हो जाएगा, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, E ds, E तो ऑलवेज कांस्टेंट है, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस ही ऐसा कंसीडर करते हैं कि जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर E का वैल्यू क्या रहना चाहिए, शुड बी रिमेन कांस्टेंट। देन E कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ds क्या है, सरफेस एरिया, ds क्या है, सरफेस एरिया, ds क्या होता है, सरफेस एरिया, और इंटीग्रेशन ऑफ ds मीन टोटल सरफेस एरिया। सो ये जो r रेडियस का स्क्वायर है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, E इनटू टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। r रेडियस है इसका, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। मुझे E का वैल्यू और फाइंड आउट कर लें, हमारा रिजल्ट आ ही गया। E का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट पर पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है Q, तो इससे r डिस्टेंस पर, इसके r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कैलकुलेट किया था, क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर। कोई भी पॉइंट चार्ज है उससे r डिस्टेंस पर, कोई पॉइंट चार्ज Q है तो r डिस्टेंस पर किसी पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं E का भी, सो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर। कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड, दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। गॉस लॉ को अगर आपको प्रूव करना है तब क्या करेंगे, एक इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के जो भी रूल है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर E सेम होना चाहिए, E और ds का डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, तब उस केस में क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया, सिंपल इंटीग्रेट किया है और वैल्यू पुट किया है। सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, या मैं कहूँ गॉस लॉ को जो मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गॉस लॉ। एंड स्टेटमेंट क्या है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस एरिया। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ का एप्लीकेशन, हर साल बोर्ड में कोई ना कोई एक एप्लीकेशन जरूर पूछता है। ओके, सो बने रहिएगा स्टूडेंट्स, थैंक यू।